प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की सामाजिक अध्ययन की कार्यपत्रक नंबर 27 और इसमें हम करेंगे पाठ नंबर 13 हम सब भारतीय हैं और पाठ नंबर 14 पड़ोसी देश। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश की जलवायु विविध है। इसका मतलब है कि हमारे देश में हर जगह अलग अलग मौसम है। भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की जलवायु पहाड़ी राज्य होने के कारण मैदानी क्षेत्रों से एकदम अलग है। बच्चों, हमारे देश का ये वाला हिस्सा जो है ये पूर्वोत्तर कहलाता है। यहाँ पर 7 राज्य हैं जिनका मौसम पहाड़ी है। वहाँ पर पहाड़ ज़्यादा होते हैं तो वहाँ का जो मौसम है वो हमारे मैदानी इलाकों से एकदम अलग है। और इन 7 राज्यों को 7 बहनें भी कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दिए हैं। आपको इनमें से 7 पूर्वोत्तर राज्यों के नाम चुन करके यहाँ लिखना है। तो मैंने उन 7 पूर्वोत्तर राज्यों के नाम चुन करके यहाँ लिख दिए हैं। 7 पूर्वोत्तर राज्य जिन्हें 7 बहनें भी कहते हैं वो है नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। प्रश्न नंबर 2, पूर्वोत्तर से क्या कोई तुम्हारा दोस्त है? सोचो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या आपका भी कोई दोस्त ऐसा है जो पूर्वोत्तर से संबंधित हो? और अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला, पूर्वोत्तर के लोग कौन से पोशाक और रीति रिवाज अपनाते हैं? पोशाक का मतलब होता है कपड़े। चलिए उत्तर लिखते हैं। पूर्वोत्तर के लोग धोती, पगड़ी, इनाफी, जैकेट आदि पोशाक पहनते हैं। वे हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म के रीति रिवाज अपनाते हैं। बच्चों, पूर्वोत्तर के लोग हिंदू, ईसाई या बौद्ध होते हैं और वो इसी धर्म के रीति रिवाज अपना लेते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं। पूर्वोत्तर के लोग क्यों लंबी यात्रा करके देश के विभिन्न भागों में रहते हैं? पूर्वोत्तर के लोग लंबी यात्रा करके देश के विभिन्न भागों में उच्च शिक्षा या नौकरी करने के लिए रहते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन बहुत मुश्किल होता है और वहाँ पर उच्च शिक्षा और नौकरी के अवसर भी कम होते हैं। इसीलिए ऊंची पढ़ाई, आगे की शिक्षा करने और नौकरी करने के लिए पूर्वोत्तर के लोग देश के अलग अलग जगहों में जाकर के रहने लगते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे पड़ोसी देशों के नाम उनके राजधानी के नाम के साथ लिखें। अब यहाँ पर आपको पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं और इधर आपको उनकी राजधानियों के नाम लिखने हैं। जैसे नेपाल की राजधानी है काठमांडू, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मालदीव की राजधानी है माले, भूटान की राजधानी थिम्पू, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। प्रश्न के 4 देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके नीचे दिए हुए कथनों के अनुसार देशों का नाम लिखें। पहला, हिंद महासागर में अवस्थित 2 पड़ोसी देश। हिंद महासागर में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव। दूसरा, इनके बाघ विश्व विख्यात हैं। ऐसा देश है बांग्लादेश। पूर्व का मोती के नाम से प्रसिद्ध, तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका पूर्व का मोती के नाम से मशहूर है। यहाँ नदी के घास मैदानों में भेड़, बकरी और याक का पालन किया जाता है। ऐसा देश है भूटान। विख्यात बोलन और खैबर दर्रे यहाँ अवस्थित हैं। बोलन और खैबर दर्रे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हैं। करनाली, कोसी और गंडक यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। ऐसा देश है नेपाल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को दर्शाओ और उनके नाम लिखो। बच्चों, यहाँ पर आपको भारत का नक्शा दिया गया है। आपको पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के नाम लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। ये देखिए, हमने नाम लिख लिया अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। और इन राज्यों की सीमाओं को हमने इनके एरो से मिला दिया है। आप भी इसको अपनी वर्कशीट में कर सकते हैं।
बच्चों, यहाँ पर हमारी सामाजिक अध्ययन की कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।